हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में रूल 145 से लेकर 149 तक कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूल 145 को देखते हैं। रूल 145 में क्या दिया हुआ है? अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स, यानी गुड्स के परचेज के लिए कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होगी। तो बेसिकली इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है कि अथॉरिटी, पहला क्या है? अथॉरिटी कॉम्पिटेंट, यानी जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट हो, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर इनकर, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, वही अथॉरिटी जो है सेम अथॉरिटी क्या कर सकता है? सेम अथॉरिटी में सैंक्शन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी जो अथॉरिटी क्या कर सकता है? एक्सपेंडिचर इनकम करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वही अथॉरिटी गुड्स परचेज करने के लिए भी क्या कर सकता है? कॉम्पिटेंट है। एज पर क्या होगा? एज पर प्रोविजन ऑफ DFPR। ठीक है, एज पर प्रोविजंस ऑफ DFPR, यानी जिस अथॉरिटी के पास जितना पावर डेलीगेट कर रखा है एक्सपेंडिचर इनकर करने का, वो अथॉरिटी उस अमाउंट तक के गुड्स को क्या कर सकता है? सैंक्शन कर सकता है। इनकर एक्सपेंडिचर का मतलब है स्पेंट मनी, यानी जो पैसे को खर्च करने का जिसके पास जितना पावर है उतना तक का अमाउंट क्या कर सकता है? उतना तक का परचेज ऑफ गुड्स सैंक्शन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है रूल देखते हैं 146 में क्या दिया हुआ है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मोबाइलाइजेशन, यानी मोबाइलाइजेशन यानी होता है प्रीपेयर्डनेस। मिलिट्री ऑपरेशन से पहले जो प्रीपेयर्डनेस होती है, या मिलिट्री ऑपरेशन के टाइम पे अगर जो है कुछ जो भी गुड्स खरीदना है, प्रोक्यूर करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है क्या है? अलग से रूल बनाती है। वही इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेशल रूल्स क्या करेगी? इशू करेगी। स्पेशल रूल्स इशू करेगी फॉर किस लिए? फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी जब मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उस समय कोई गुड्स की ज़रूरत है, तो उस केस में किस तरह से वो गुड्स खरीदा जाएगा, उसके लिए स्पेशल रूल्स इशू करेगी गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेशल रूल्स बनाएगी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और मोबाइलाइजेशन। ठीक है, मोबाइलाइजेशन यही है। आगे बढ़ते हैं और 147 जो रूल है उसको देखते हैं। 147 में क्या दिया हुआ है? पावर फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। बेसिकली ये है कि गुड्स को प्रोक्यूरमेंट करने का पावर किसके पास है? तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट है, उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या कर रखा है? पावर डेलीगेट कर रखा है। कितना पावर? फुल पावर डेलीगेट कर रखा है। किस पर्पज के लिए? तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ ठीक है प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या कर रखा है? फुल पावर डेलीगेट कर रखा है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को। बेसिकली 147 में यही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो है आप देखेंगे 148 नंबर क्या हुआ है? 148 नंबर डिलीट हो गया है। ठीक है, तो अगला जो रूल है हमारा वो क्या है? 149 नंबर है। तो 149 नंबर रूल क्या कह रहा है? बेसिकली वो देख लेते हैं। रूल 149 है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जो रूल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVIP है।
और इससे जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम है क्या चीज़, तो जेम जो है गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है किस पर्पज़ के लिए, कॉमन यूज गुड्स और सर्विसेज के लिए। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जेम, जेम को क्या किया है गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, किस पर्पज़ से इस्टेब्लिश्ड किया है, किस पर्पज़ से, तो कॉमन यूज्ड जो गुड्स है एंड सर्विसेज है उसके लिए। ठीक है, बेसिकली इसके लिए जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है जो भी इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इसके अंदर में क्या है, एक एंटिटी है, वो इस एंटिटी का नाम है एसपीबी। क्या नाम है, जेम एसपीबी। जेम एसपीबी यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, जेम स्पेशल पर्पज व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये है फुल फॉर्म एसपीबी। यानी बेसिकली एसपीबी क्या है, एक एंटिटी है। क्या है, एक एंटिटी है एसपीबी, एंटिटी है। ठीक है, जैसे एंटिटी होता है पीएसयू वगैरह भी जैसे एंटिटी होता है। ठीक है, उसी तरह से एक एसपीबी क्या एंटिटी है और किसके अंडर में आता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर में एक एंटिटी है और इसका क्या काम है बेसिकली, तो जो एसपीबी का काम क्या है वो है कि जो एसपीबी है, जो एसपीबी है उसका काम क्या है, तो एसपीबी क्या करती है, तो जो जेम है ना, जेम पोर्टल, जो जेम पोर्टल है, जो जेम पोर्टल है उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। क्या करती है, मेंटेनेंस का जो काम है वो देखती है। उसका जो अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेडेशन है उसका भी काम करती है। ठीक है, बेसिकली इसका ये काम है। और एसपीबी का एक और काम है, एसपीबी क्या करती है, तो गवर्नमेंट जो भी सामान खरीदेगी तो वो क्या उस सामान को क्या करती है, पब्लिसिटी में एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, तो क्या करती है, प्रोक्यूरमेंट गुड्स के लिए, प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट गुड्स का क्या करती है, पब्लिसिटी एवं क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। किस लिए, ताकि जितने भी सप्लायर्स है सबको जो है ना इसके बारे में पता लग सके। ठीक है, तो एसपीबी का काम क्या है, तो प्रोक्यूरमेंट जो गुड्स प्रोक्यूर करने वाली है गवर्नमेंट, उसका पब्लिसिटी एवं एडवर्टाइजमेंट करती है। कैसे करती है, तो जो गवर्नमेंट का वेबसाइट वगैरह है उस पे जो है ना ये सारे पब्लिश करती है। ठीक है, और इसका क्या काम है एसपीबी का, तो एसपीबी का काम है कि जो सप्लायर्स का क्रीडेंशियल्स है, जो सप्लायर्स का क्रीडेंशियल्स है, जो सप्लायर्स का क्रीडेंशियल्स है उसको सर्टिफाई करती है। क्या करती है, सर्टिफाई करती है बेसिकली। ठीक है, सप्लायर्स का यानी जो है कोई सप्लायर्स है और वो गवर्नमेंट पे क्या करना चाहता है, ये जेम पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, तो वो अपना सारा जो है जीएसटी नंबर और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब क्या करेगा, अपलोड करेगा जेम पे, और उसको वेरीफाई कौन करेगा, तो एसपीबी करेगा। समझ में आ रहा है, तो एसपीबी का काम क्या है, तो एसपीबी जो है बेसिकली जो काम है वो क्या है, जो भी गवर्नमेंट गुड्स प्रोक्यूर करने वाली है उसका पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट करती है और सप्लायर्स के क्रीडेंशियल्स को सर्टिफाई करती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या पॉइंट है, तो इसमें जो अगला पॉइंट है वो है कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, जेम पे सामान है, जेम पे जो भी गुड्स अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है, तो उसको क्या करना है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो भी सामान जेम पे जो भी गुड्स अवेलेबल है, तो वो अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को वो गुड्स अगर ख़रीदना है तो मतलब वो मैंडेटरी है कि वहीं से लेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए
क्या है, मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है कि जो सामान जेम पे अवेलेबल है वहीं से खरीदेगा। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या है, मैंडेटरीली क्या करेगा, बाई करेगा, ठीक है, गुड्स फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम जेम, ठीक है, अगर जेम पे अवेलेबल होता है, ठीक है, बाहर से नहीं कर सकता है, बेसिकली ये है, ठीक है। इसमें है दे रखा है कि जो, इसमें एक और पॉइंट दे रखा है कि जो क्या है, जो प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी है, जो भी प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी है वो उसका काम होगा, जो प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी है उसका काम होगा जो रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेज है, रीजनेबलनेस जो है प्राइसेज का, जो रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेज है उसको क्या करना, उसको सर्टिफाई करना, उसको सर्टिफाई करना किसका काम होगा, उसको सर्टिफाई करना, ठीक है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का काम होगा, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा है, जो प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी है जो है प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी जो भी होगा वो क्या करेगी, रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेज ऑफ गुड्स जो है उसको सर्टिफाई करेगी, ठीक है। और प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी कौन होगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया हुआ है। 1 नंबर में देख लिया आपने क्या क्या दिया हुआ था। 1 नंबर में दिया हुआ था कि जो जेम एसपीबी है उसका काम क्या है, उसका काम है गवर्नमेंट जो भी प्रोक्यूरमेंट करना चाहती है उसका पब्लिसिटी में एडवर्टाइजमेंट करेगी, और क्या करेगी, तो और जो है जो भी सप्लायर्स है उसके क्रीडेंशियल्स को सर्टिफाई करेगी, और जेम पे जो भी सामान अवेलेबल होगा वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी होगा वहाँ से ख़रीदना। और क्या है, और है कि जो भी प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी होगा वो सर्टिफाई करेगा रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स को। बेसिकली टॉप जो भी 149 का जो पार्ट 1 था उसमें वो दिया हुआ था। अब पार्ट 2 में जो देखते हैं कि जेम पोर्टल से हम क्या क्या खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जेम क्या है, जेम सेल बी यूटिलाइज्ड, जो है जेम सेल बी यूटिलाइज किस किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जेम सेल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जेम जो है परचेज ऑफ गुड्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी 3 पॉइंट है। पहला है कि अप टू 50,000 जो है क्या करेगा, अप टू 50,000 किसी भी सप्लायर से, ठीक है, फ्रॉम एनी सप्लायर्स जो है, फ्रॉम एनी सप्लायर से क्या कर सकता है, अप टू 50,000 का सामान खरीद सकता है फ्रॉम एनी सप्लायर्स, ठीक है। मीटिंग क्या है, मीटिंग क्वालिटी, जो क्वालिटी मीट कर रहा होगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो चाहिए वो मीट कर रहा होगा, और क्या है, डिलीवरी पीरियड, जो टाइम लिमिट है जितने टाइम लिमिट में चाहिए वो अगर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, तो 50,000 तक का गुड्स जो है किसी भी सप्लायर से हम ले सकते हैं। पहला यही पॉइंट है। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एभव रुपीज़ 50,000, एभव रुपीज़ 50,000 टू अप टू रुपीज़ 10 लाख, ठीक है, अप टू रुपीज़ 10 लाख यहाँ तक का जो सामान है वो कैसे खरीदेगा, तो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द सप्लायर्स, उस सप्लायर से खरीदेगा जो क्या करेगा, लोएस्ट अमाउंट क्या करेगा, कोट करेगा, ठीक है, उस सप्लायर से खरीदेगा जो लोएस्ट अमाउंट कोट करेगा अमोंगस्ट एटलीस्ट क्या, 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। समझ में आ गया। बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि ये 50,000 से लेकर 10 लाख तक के बीच का जो सामान अगर किसी को लेना है तो उस सप्लायर से लेगा
जो लोएस्ट प्राइस कोट करेगा अमोंगस्ट क्या 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। बेसिकली मान लीजिए रिलायंस का भी सामान है वहाँ, टाटा का भी सामान है, ठीक है, और जो है एक और किसी कंपनी का सामान है, तो उसमें से मान लीजिए जो लोएस्ट कोट करेगा उससे लेंगे, बेसिकली ये है। और जो है क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू जो इसका जो है क्राइटेरिया मीट्स करना चाहिए। सब्जेक्ट टू जो क्वालिटी चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, ठीक है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, और जो डिलीवरी पीरियड चाहिए वो क्या होगा, मीट करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अगला इसमें जो थर्ड नंबर है, वो थर्ड नंबर पॉइंट है वो देखते हैं। उसमें है कि एभव रुपीज 10 लाख तक का जो सामान, एभव रुपीज 10 लाख तक का जो परचेज करना है, ठीक है, तो वो परचेज कैसे होगा, तो वो होगा रिवर्स ऑक्शन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, रिवर्स ऑक्शन या ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू होगा। कैसे होगा, ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बीड इनवाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बीड इनवाइट, ठीक है, करना होगा, ठीक है, करना पड़ेगा, बीड इनवाइट करना पड़ेगा इसके लिए। और जो लोएस्ट यानी L1 जो बीडर होगा उसी को क्या मिलेगा, ये उसी को टेंडर मिलेगा, बेसिकली उसी को टेंडर मिलेगा, उसी से सामान खरीदना पड़ेगा। और क्या होना चाहिए इसमें, तो वही है सब्जेक्ट टू क्या है, क्वालिटी, सब्जेक्ट टू क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, और क्या है, डिलीवरी पीरियड जो है मीट करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। एभव रुपीज 10 लाख के लिए रिवर्स ऑक्शन या ऑनलाइन बिडिंग यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, बीड इनवाइट करना पड़ेगा, और जो है लोएस्ट जो भी कोट करेगा उसको मिलेगा, अगर वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड जो भी है उसको अगर मीट कर रहा है, तो यही दिया हुआ है इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ये जो ऊपर क्राइटेरिया था 50 लाख का या अप टू 10 लाख का या 10 लाख से ऊपर का, वो सिर्फ जेम के लिए है, ठीक है। द क्राइटेरिया जो था, द क्राइटेरिया ऑफ रुपीज क्या था, 50,000, ठीक है, रुपीज 50,000 ऊपर जो था रुपीज 50,000 का, या जो भी है 50,000 टू 10 लाख का, ठीक है, एभव 50,000 टू 10 लाख का, या एभव 10 लाख का जो क्राइटेरिया था, ये क्राइटेरिया सिर्फ जेम के लिए, किसके लिए है, सिर्फ जेम पोर्टल के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। यही इसमें 4 नंबर में दिया हुआ है। जो अगला है 5 नंबर में क्या दिया हुआ, 5 नंबर में दिया हुआ है कि जब जो है 10 लाख से ऊपर का या जो है 10 लाख से कम वाले केस में भी अगर ऑनलाइन बिडिंग होती है या जो है टेंडर इनवाइट किया जाता है, तो उसमें जो है ना जितने भी जो भी सप्लायर्स होंगे जो सामान बेच रहे होंगे उस सब को वो चीज़ वो दिखेगा, सबके पास वो इन्विटेशन जाएगा, बेसिकली ये है, ठीक है। तो इन्विटेशन क्या है, इन्विटेशन फॉर ऑनलाइन बिडिंग जो है, ऑनलाइन बिडिंग जो है क्या होगा, ठीक है, एवरी सप्लायर, ठीक है, सप्लायर ऑन जेम, उन सब को क्या होगा, एवरी सप्लायर ऑन जेम को क्या होगा, मिलेगा, बेसिकली ये है, पता लगेगा सबको, ठीक है। ये दिया हुआ है 5 नंबर में, ठीक है। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 6 नंबर में दिया हुआ है कि जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगी वो क्या करेगी, एट द टाइम ऑफ बजट प्रिपरेशन, मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होगी वो एट द टाइम ऑफ क्या करेगी, बजट प्रिपरेशन, एट द टाइम ऑफ बजट प्रिपरेशन वो क्या करेगी, तो वो जो है क्या करेगी, एस्टीमेट या वर्कआउट, जो भी वर्कआउट करेगी,
ठीक है, वर्कआउट करेगी उसके पूरे साल में। ठीक है, कि जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए, जो भी गुड्स या सर्विसेज चाहिए उसका क्या है, वर्कआउट करेगी। ठीक है, और वर्कआउट करेगी किस पे, तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ओपेक्स मॉडल और कैपेक्स। ठीक है, कैपेक्स मॉडल। ठीक है, जो भी एज पर रिक्वायरमेंट क्या करेगी, बजट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है बजट प्रिपरेशन के टाइम पे ही वर्कआउट कर लेगी पूरे पूरे साल में उसको कितना गुड्स और सर्विसेज चाहिए। ठीक है, ओपेक्स इधर ओपेक्स मॉडल और कैपेक्स मॉडल एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो कर लेगी। और क्या है इसमें कि बजट अप्रूवल के, और इसमें है कि बजट अप्रूवल के, ठीक है, बजट अप्रूवल के 30 दिन के भीतर, बजट अप्रूवल के 30 दिन के भीतर क्या करेगी, बजट अप्रूवल के 30 दिन के भीतर उसको क्या कर देगी, प्रोजेक्ट कर देगी, पब्लिश कर देगी। ठीक है, पब्लिश करेगी। बेसिकली ये दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ है कि ओपेक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, यहाँ जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात है कि ओपेक्स मॉडल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ओपेक्स मॉडल क्या होता है, तो ओपेक्स मॉडल का मतलब है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। जैसे किसी ऑफिस को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगेगा वो ओपेक्स मॉडल में आएगा। तो ओपेक्स मॉडल में क्या क्या, ऑफिस को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ऑफिस को रन करने के लिए क्या चाहिए, तो आपको पता है क्या चाहिए, सैलरी एंड अलाउंसेज। सैलरी एंड अलाउंसेज चाहिए किसका, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ स्टाफ का, जो भी स्टाफ है उसका, जो भी जैसे गवर्नमेंट में तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसका सैलरी एंड अलाउंसेज देना पड़ेगा ना, तो वो आ जाएगा। और इसमें क्या खर्चा आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो ऑफिस को चलाने के लिए लगता है, पानी की भी तो ज़रूरत पड़ती है लोगों को पीने के लिए, तो ये भी किस में आ जाएगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा टेबल कुर्सी भी तो खरीदना होता है, टेबल चेयर भी तो ऑफिस को चलाने के लिए खरीदना पड़ता है, तो ये भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा वो भी आ जाएगा। उसके अलावा जो रेंट वगैरह होगा वो भी आ जाएगा किसमें, ओपेक्स मॉडल में। बेसिकली ऑफिस को चलाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो ओपेक्स मॉडल में आएगा। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट को जैसे कॉन्ट्रैक्ट हायर करना है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह का, एमटीएस का, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो ओपेक्स मॉडल के बेस पे तैयार करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, पानी का, रेंट वगैरह का, जो गवर्नमेंट जो भी ऑफिस रेंट पे चल रहा है तो उसका भी। ठीक है, तो ये हो गया ओपेक्स मॉडल। अब जो है कैपेक्स मॉडल को समझ लेते हैं। जो कैपेक्स मॉडल का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जिससे असेट क्रिएट होगा। जैसे कोई ऑफिस बिल्डिंग जो है ना, मान लीजिए ऑफिस बिल्डिंग क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या खरीद रही है, परचेज, ऑफिस बिल्डिंग क्या कर रही है, गवर्नमेंट परचेज कर रही है। ठीक है, तो उसमें ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। या मान लीजिए ट्रक जो है ना, ट्रक क्या कर रही है, गवर्नमेंट परचेज कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक असेट हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग परचेज कर रही है, ट्रक परचेज कर रही है, या कोई बड़ा मशीनरी, कोई मशीनरी है उसको परचेज कर रही है, तो ये सब क्या किस में हो जाएगा, ये सब हो जाएगा कैपेक्स मॉडल में। ठीक है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है। तो कैपेक्स और ओपेक्स मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट क्या है कि जो है गवर्नमेंट जो है सामान को बाई करने से पहले क्या करेगी, तो जो गुड्स का रेट है उस रेट को क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। क्या करेगी, उसको वेरीफाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ है कि बिफोर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, क्या करेगी, बिफोर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर जो है क्या करेगी, प्राइस के रीजनेबलनेस को चेक करेगी। क्या करेगी, प्राइस जो है, प्राइस जो गुड्स का जो प्राइस है, उसके क्या है उसके रीजनेबलनेस। ठीक है, रीजनेबलनेस को क्या करेगी,
क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। कैसे करेगी, तो इसका यह है कि बिजनेस एनालिटिक्स टूल है एक बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स टूल है, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स टूल है कहाँ, जेम पे। इस बिजनेस एनालिटिक्स टूल को यूज करने से जो है पहले वो सामान जो है जितने जितने में बिका है उस सबका चार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उससे जो है ना वो आइडिया लग सकता है। दूसरा है कि जेम पे लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट टाइम जो भी उस गुड्स का जो प्राइस होगा वो भी उससे ही पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जेम पे जो है जो प्राइस होगा गुड्स का, ठीक है, उससे भी पता लगा सकता है। और डिपार्टमेंट जो है लास्ट टाइम क्या है, जिस प्राइस पे क्या है, क्या किया था, परचेज किया था, ठीक है, उससे भी आइडिया लगा सकती है। तो बेसिकली जो है कोई भी सामान जेम से ख़रीदने से पहले क्या करना है उसको, तो उसके प्राइस के रीजनेबलनेस को चेक करना है कि जो हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस रीजनेबल है कि नहीं। तो उसके लिए वो बिजनेस एनालिटिक्स टूल से या जेम पे जो लास्ट टाइम अगर किसी ने उस गुड्स को ख़रीदा है तो उसका क्या रेट था, या डिपार्टमेंट जो है उसको लास्ट टाइम ख़रीदा था तो क्या रेट था, इससे वो क्या कर सकती है, चेक कर सकती है। बेसिकली ये है जो हमारा 8वां पॉइंट है। इसका 8वां पॉइंट उसमें दिया हुआ है कि जो प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी है, प्रोक्यूरिंग, ठीक है, प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी होगी जो भी, ठीक है, जो प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, पीस मील में गुड्स को नहीं खरीदेगी, ठीक है, पीस मील में गुड्स को नहीं खरीदेगी ऑनलाइन बिडिंग से बचने के लिए। किसके लिए, ऑनलाइन बिडिंग, ठीक है, ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन, ठीक है, रिवर्स ऑक्शन से बचने के लिए क्या है, वो पीस मील में सामान नहीं खरीदेगी। और जो है क्या है, हायर अथॉरिटी, ठीक है, हायर अथॉरिटी से, ठीक है, हायर अथॉरिटी से सैंक्शन लेने से बचने के लिए, ठीक है, बचने के लिए जो है पीस मिल में सामान नहीं खरीदेगी। बेसिकली यही दिया हुआ है 8 नंबर में, ठीक है। हमारा जो ये वीडियो है, आज का यह वीडियो है, यहीं पे समाप्त होता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे हर परीक्षा में जो है 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हमारा ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।